कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आज के क्लास में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है 2025 के परीक्षा के व्यू से, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। और क्योंकि सारा प्रश्न 2025 में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो मेहनत काफी ज्यादा कीजिए। पहले 5 घंटा करते थे, अब कम से कम उसमें 2 घंटा प्लस कर दीजिए, यानी 7 घंटा करना अति आवश्यक है। 2 से 3 माह है और इतना में 7 घंटा रेगुलर मेहनत आपको करना होगा, डेली करना होगा, तभी आपका बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बेहतरीन का मतलब कितना, 450 या 460 नंबर आ सकता है अगर 7 घंटा मेहनत करते हैं तब। लेकिन करना होगा, क्योंकि 2 से 3 महीना और है और इसी में मेहनत काफी ज्यादा आपको करना होगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन 1 नंबर क्या करा है, देखिए कह रहा है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है, कह रहा है कि कौन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है, कौन से लेखक है। तो याद रखिएगा, बातचीत कह रहा है ना, तो बालकृष्ण भट्ट मार दीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का बी ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे, और जो क्लास में नए भी जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड के 2021 के परीक्षा में पूछ दिया गया है प्रश्न, ठीक है ना। कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कहाँ है। तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। क्या करेंगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को हम लोग आज छोड़ने वाले नहीं है और सारे क्वेश्चन को बतलाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है वो भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज के इस क्वेश्चन में डालेंगे, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण जो है 100 क्वेश्चन है, लेकिन हमारे अंदाज से 150 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बतलाया जाएगा उसको भी जोड़ना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन करें ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। देखिए यहां हम 3 क्वेश्चन बतलाएंगे, याद रखिएगा। देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से याद रखिएगा व्यापारी थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछेगा तो बेनी प्रसाद भट्ट मारना है। क्या मारना है, बेनी प्रसाद भट्ट मारना है, याद रखिएगा, भट्ट मारना है। और फैन से पूछेगा, माता का नाम पूछेगा तो पार्वती देवी मारना है। क्या मारना है, पार्वती देवी मारना है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं आज, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को हम आज डिफिनिट करेंगे आसान तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध क्या है, निबंध जो है क्या है, तो याद रखिएगा ललित निबंध है। जो रचना है वो ललित निबंध है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट लाल निवास या लाला निवास है, ठीक है ना, लाला निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब किए थे, कब किए थे। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन हम लोग ना सी टिक करेंगे। 1886 ईस्वी में किए थे। एक भी क्वेश्चन को आज छोड़ने वाले नहीं है, सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में आज की इस क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है, मात्र 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है हम लोग डिफिनिट करेंगे तो वहां पर 150 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जाएगा वो भी आपको जोड़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिख चुके थे, ठीक है ना। अपने मतलब जिंदगी में कितना लिख दिए हैं निबंध। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि 1000 से भी अत्यधिक लिख चुके हैं वो, ठीक है ना। लेकिन 1000 केवल दिया है तो 1000 मारेंगे, लेकिन 1000 से अत्यधिक दिया रहता तो अब 1000 से अत्यधिक मारते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, भारतवर्ष और कली किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। 7 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर ये टारगेट के गाइड में आपको जो है ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना अति आवश्यक है। कम से कम उसमें से 70% या 60% से क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा उसमें से, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल कृष्ण भट्ट कब प्रायोग में मिशन स्कूल में स्टेट की परीक्षा जो दिए थे, याद के ये 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वी हो जाएगा। 1867 में क्या ये परीक्षा जो है स्टेट की परीक्षा जो है क्या किए थे, पास किए थे। स्टेट मतलब राज, ठीक है ना, राज की परीक्षा जो है 1867 में क्या किए थे, पास किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में मार देना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 का परीक्षा का व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे, मतलब सबसे अच्छा जो होता है विषय होता है वो किस विषय पर ज्यादा फोकस किए, तो याद रखिएगा संस्कृत पर किए थे। जैसे आप लोगों को होगा, मान लीजिए कि किसी का मैथ होगा, किसी का बायोलॉजी होगा और किसी का हिंदी होगा, किसी का फिजिक्स होगा, मतलब नहीं होता मेन में, मतलब मेन होता है ना फेवरेट होता है, फेवरेट पढ़ाई जो होता है किसी का ना किसी का होगा, किसी का मैथ किसी का बायोलॉजी, ये होता है, ठीक है। चलिए 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2020 में तो ये तो पूछा भी गया है और 2022 में भी पूछा गया है उस प्रश्न पे कि एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, तो याद रखिएगा 2 लोगों में हो सकती है और किसने कहा था, एडिसन ने कहा था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 में अवेलेबल पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 11 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरानी हिंदी किस लेखक की रचना है, पुरानी हिंदी जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हम लोग ना बी टिक करेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है और ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये जो किस पाठ के लिखे हैं, किस पाठ को लिखे हैं, तो उसने कहा था, क्या उसने कहा था पाठ को, उसने कहा था पाठ को जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। हम क्या बोले थे कि 100 क्वेश्चन, मात्र 100 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो है 150 क्वेश्चन आपको हो जाएगा मोटा मोटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का रहना चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का जो है क्या था, नाम जो है क्या था, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे शिवराम, ठीक है ना, पंडित शिवराम था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में पढ़ना है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है। कुछ टाइम का होगा, मतलब कुछ मिनट का होगा, कम से कम 30 मिनट, मात्र 30 मिनट का हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, तो 30 मिनट आपको टाइम देना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हुआ है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है ना 5 भागों में जो हुआ, क्या हुआ, विभक्त हो चुका है। ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथ में अपने दोस्त को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि वो भी क्लास के लाभ उठाए भरपूर, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे। देखिए यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी कर रहा है, ठीक ना, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कुल कितने कहानियां लिखे थे, 3 कहानियां लिखे थे और कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, तो 3 भागों में ये भी प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, सुखमय जीवन का प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, चाहे किस साल हुआ था, ये भी याद रखिएगा किस साल हुआ था, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, क्योंकि पुरानी हिंदी भी है और कछुआ धर्म भी है और भारतवर्ष भी है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछे जाने वाला है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है और नजरअंदाज भी नहीं करना और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी रचना जो है नहीं है, तो याद रखिएगा कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे 18 का, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संस्कृत विषय के जो है कब जो है क्या हुए थे, अध्यक्ष बन गए थे, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे संस्कृत विभाग का, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, और ये 2020 में पूछा भी जा चुका है और 2000
2023 में पूछा भी जा चुका है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो क्या सूबेदार लाहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कह रहा है ना जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था बाउल था, ठीक है ना, बाउल था। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका के दलाल भी कहा गया था, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में देख लेना है। और जयप्रकाश नारायण को क्या बच्चे थी उसे लोग किस नाम से जानते थे, तो लोक नायक के नाम से जानते थे, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग। एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग मिस्टेक मत कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो अच्छे से आप लोग नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया। देखिए संपूर्ण क्रांति का जो नारा लगाए थे जयप्रकाश नारायण लगाए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है, एक प्रकार का वो जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, भाषण है, वो क्या है, भाषण है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। हम अभी बोले क्वेश्चन हम अभी डिफिनिट किए, 2 से 3 क्वेश्चन पहले हम डिफिनिट किए कि लोग जयप्रकाश नारायण को लोग जो है लोकनायक के नाम से जो है क्या किए, जानने लगे। तो कहां पर है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा आपको बतलाया जा रहा है वो देखिए बिहार बोर्ड में कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है वो क्वेश्चन बतलाया जा रहा है कि आप वो भी क्वेश्चन को अच्छे से गेन कर लीजिए, क्योंकि पूछेगा तो आप वहां छोड़ कर नहीं आइएगा, मार कर आइएगा, इसलिए आपको बतलाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से वो क्या करना है, लिख लेना है नोटबुक पर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन हो जाएगा और बी हो जाएगा 1965 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो भी हो जाएगा, अब्दुल गफूर बने थे। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि 2025 के परीक्षा के बीच से काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में बने थे और लेनिन का मृत्यु भी जो हुआ था 1924 में ही हुआ था, याद रखिएगा ये भी प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करेगा फ्री प्रेस के मालिक जो है कौन थे, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे ना, ऑप्शन बी टिक करेंगे, सदानंद जी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल 100 मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है। और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेना है कि वो भी प्रश्न का लाभ उठाए, ठीक है। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन का है जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का माटी की मूर्ति किनकी रचना है। माटी की मूर्ति जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम जो था याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रवि सिंह था, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है 2019 के परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न आप लोग अगर दिए होंगे, आपके भाई बहन या पड़ोसी दिए होंगे तो वहां पर जाकर ये पेपर देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, 32 क्या करे ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है अर्धनारीश्वर है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, उर्वशी कब प्रकाशित हुआ था। उर्वशी जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पर, तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा डी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय यानी अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ठीक है। चले
क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो है क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम था याद रखिएगा श्यामवती देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, तो वो कहा गया है अर्धनारीश्वर पाठ में, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को जो है एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है वो छूटना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में लिख लेना है अपने नोटबुक पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का ना, अर्धनारीश्वर का ईश्वर काल्पित रूप क्या है। अर्धनारीश्वर का जो काल्पित रूप क्या है, तो शंकर और पार्वती जी का है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, प्रणभंग किस लेखक की रचना है। प्रणभंग जो है किस लेखक की रचना है, तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन हम लोग ना डी टिक करेंगे। कहां पर है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन का ना, दिनकर किस युग में के कवि थे, तो याद रखिएगा दिनकर जी जो थे वो छायावादी कवि के थे, ठीक है ना, छायावाद कवि के थे। ऑप्शन छायावाद, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था। 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1951 में ईस्वी में हुआ था, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के जो द्वीप है किस लेखक की रचना है, तो 42 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अगे जी की रचना है। और अगे का पूरा फुल नाम क्या होता है, मतलब पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा सचितानंद हीरानंद वात्सय आगे होता है अगे जी का पूरा नाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि अगे जी मैट्रिक कब की है। यहाँ मैट्रिक लिखा गया है लेकिन मैट्रिक कब की, मैट्रिक का परीक्षा जो है कब दिए थे, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, हम लोग वी टिक करेंगे। ऑप्शन 1935 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा जो है क्या किए थे, संपन्न किए थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है अगे जी की है, ठीक है ना, अगे जी की जो है कौन सी रचना है, तो याद रखना होगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए एक अगे जी जो है पाठ लिखे हैं, रोज पाठ लिखे हैं, कौन पाठ लिखे हैं, रोज पाठ जो लिखे हैं अगे जी लिखे हैं, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का मालती का पति क्या था। मालती के पति जो था डॉक्टर था, ठीक है ना, और किस बीमारी का डॉक्टर था, तो ग्रेगिन नामक बीमारी का जो है डॉक्टर था और उसका नाम जो है महेश्वर था। क्या था, महेश्वर था, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ 3 क्वेश्चन डेफिनेट किए हैं, इसको आप लोग नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक का प्रकाशन जो है कौन है, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, हम लोग ना डी टिक कर देंगे, तो कौन है, अगे जी है, अगे जी है, सचितानंद हीरानंद वात्सय आगे पूरा फुल नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन का रहना, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है, तो रोज कहानी में क्या हुआ है, ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा 47 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। करे अगे जी का माँ का नाम जो है क्या था, तो याद रखिएगा बेंती देवी था, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर, रोज इनमें से क्या है, रोज कहानी जो है एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि रोज कहानी जो है एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 50 क्या करेगा, रोज कहानी की नायिका जो है कौन है, तो रोज कहानी की जो नायिका है कौन है, तो 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि रोज कहानी की जो नायिका है वो मालती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ क्या है, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, एक प्रकार का क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, और ये किसने लिखा है, तो भगत सिंह ने लिखे हैं, याद रखिएगा किसने लिखे हैं, भगत सिंह ने लिखे हैं, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ने लिखे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 सितंबर 1907 को हुआ था भगत सिंह का जन्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किस लेखक की रचना है। और ये 2020 और 2023 में पूछा जा चुका है प्रश्न बिहार बोर्ड में। ये जो है कहे थे भगत सिंह ने कहे थे कि आप आत्महत्या करना एक अपराध है, घृणीय अपराध है। ठीक है ना, और जो कायरता है, जो युद्ध में से डर के भाग जाता है, वो मतलब वो क्या कहता है, वो कायरता है, वो पूरा कायरता है, वो भगत सिंह ने कहे थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह की रचना है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न आपको टारगेट बुक में कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मिलेगा केवल क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, या गैस पेपर में आपको एक क्वेश्चन अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप लोग गैस पेपर पढ़िए और क्वेश्चन बैंक पढ़िए, अत्यधिक से अत्यधिक टाइम उस पर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है पता होनी चाहिए कि जो है आपकी टाइमिंग जो है परीक्षा की काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपकी मेहनत जो है काफी बेहतरीन करना होगा। ठीक है ना, इसलिए आपको मेहनत करना अति आवश्यक है, काफी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि बेहतरीन नंबर के लिए बेहतरीन मेहनत करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है ना, कर रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते हैं। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के करते हैं, याद रखना होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह ने किसका पत्र लिखा था, किसको पत्र लिखा था। तो याद रखिएगा सुखदेव को पत्र लिखे थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन करेगा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता क्या स्वाधीनता सेनानी था, ऑप्शन जो हो जाएगा 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में लगा देना है, टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करेगा, डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है। तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, सच्चिदानंद सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, करे के चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था। तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है, सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। ओ सदा नीरा जो होता है शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एक प्रकार का निबंध है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करे कि भोर का तारा किसका रचना है, किसकी रचना है, भोर का तारा किस लेखक की रचना है। 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करे, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में से एमए उत्तरणीय किए थे। मतलब उत्तरणीय का मतलब क्या होता है, परीक्षा को पास कर लिए थे। ठीक है ना, उत्तरणीय का मतलब होता है। तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको वहां से पीछा करने लगेगा, और वो क्वेश्चन कहां तक सटाएगा, आपको जो है बिहार बोर्ड के परीक्षा दल नहीं दे सकते हैं तब ले सटाएगा वो क्वेश्चन। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को डरा देना है, खुद डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को जो इतना दबा कर रखना है कि वो जान जाए क्वेश्चन को इसके हम पाले पड़ गए हैं, इसको दब के रही रहना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, गगन सवारी किसकी रचना है। गगन सवारी जो होती है, गगन मतलब आकाश होता है, और आकाश की सवारी जो होते हैं कौन होते हैं, कौन से व्यक्ति लिखे हैं, याद रखिएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक करेंगे, जगदीश माथुर द्वारा रचना है ये। ठीक है ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, थारन का शब्द का विकसित किससे हुआ था। देखिए थारन का शब्द का विकसित जो हुआ था थार से हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को कतई मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर, ओ सदा नीरा किनको निर्मित बनाकर लिखा गया है। याद रखिएगा वो गंडक को लिखा गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, गंडक को लिखा गया है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में वहां मार कराना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है, तो याद रखना होगा कि जो माथुर जी की जो कृति जो है ऑप्शन डी वाला नहीं है, तो ऑप्शन डी में क्या है, पूर्णांक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, कह रहे ना, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव की बीजारोपण जो है किसने किया था। तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, सी टिक करेंगे, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि तिनकठिया प्रथा किसका संबंध है। तो याद रखिएगा वो तिनकठिया संबंध जो होता है वो क्या किसानों पर से संबंधित होता है, और किसान जो है किससे संबंधित होता है, नील के खेती कराता था अंग्रेज, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहे हैं ना, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। किस आंदोलन के, तो नई कहानी के आंदोलन के। ऑप्शन जो हो जाएगा एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास की भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। तो शेयर करना ना तो भूलिएगा, लाइक करना ना तो भूलिएगा और क्या सब्सक्राइब करना ना तो भूलिएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर, रंगून कहाँ है। रंगून जो है वर्मा में है, जहां लड़ाई हो रही थी, मानक लड़ रहा था सिपाही में, वहां की है, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से कौन विष्णु की पड़ोसन है। तो याद रखिएगा कुंती जो है विष्णु की पड़ोसन है। 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 18 जनवरी 1925 को हुआ था, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। वो माने जाते हैं 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहन राकेश जी माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार जो है कौन है, तो मोहन राकेश जी है। ये भी बिहार बोर्ड में काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, दोहराया जा चुका है, इसलिए आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को आपको हल्का में नहीं लेना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को आपको छोटा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम जो है क्या था, क्या नाम था बचपन का नाम। तो याद रखिएगा 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मदन मोहन गुल्लानी था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन जो रचना है मोहन राकेश जी की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी की नहीं है, तो 79 का ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमा जो है क्या है, किसका लेखक नहीं है, कविता के नए प्रतिमा जो है मोहन राकेश जी के लेखक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, कह रहा है ना, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया। सिपाही की मां जो है किस एकांकी के से लिया गया है, तो 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अंडे के छिलके से लिया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा या डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन करें, कविता के नए प्रतिमा की किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या नामवर सिंह की रचना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में मार देना है, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2020 में ये प्रश्न दोहराया भी जा चुका है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा उसी हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है, निम्नलिखित नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 83 का ऑप्शन ये हो जाएगा 28 जुलाई
27 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, कह रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा प्रगीत और समाज कह देगा ना तो नामवर सीन हम लोग मार देंगे, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 85 नंबर क्वेश्चन का है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। याद रखिएगा नामवर सिंह द्वारा लिखित और प्रगीत जो समाज है एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा 85 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास के भरपूर लाभ उठाए। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भी पुस्तक नामवर सिंह की कौन सी है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जानवर और जानवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 87 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1971 ईस्वी। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जीएनपुर वाराणसी और उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। कौन कहा है, तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वही हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो याद रखिएगा जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है और जूठन पाठ जो है एक प्रकार का आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया। तो 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, 1993 ईस्वी में दिया गया था। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में देख लेना है, क्योंकि कुछ मिनट का क्वेश्चन होगा जो आपको जो है जिंदगी भर का आराम दिलाएगा। ठीक है ना, तो आराम से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर जूठन पाठ क्या है। तो जूठन पाठ एक प्रकार का आत्मिक कथा है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो परिवेशन सम्मान दिया गया था, जय श्री सम्मान दिया गया था, कथा का क्रम दिया गया था, इनमें से सभी दिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक जो है वो कौन है। 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। कौन किए थे। तो 96 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मेघदूत ने किया था। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 में पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है। वाल्मीकि कैसी कृति है। तो याद रखिएगा वो कृति है कहाँ का, ये कैसी कृति है, क्या है, कहानी है। 97 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो ये भी जो है 98 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो सुखदेव सिंह के त्यागी था। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर क्या था कि हेडमास्टर का नाम क्या था। तो कली नाम था। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। और आज के क्लास के 100 क्वेश्चन है कर मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 100 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। ठीक है ना, हम जब भी क्वेश्चन बतलाए हैं कि मान लीजिए 2020 में आया है, वो अगर आपके पास पेपर होगा तो आप लोग उठाकर वो क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से आप लोग देख लीजिए। वहां पर क्या होगा, आपको जो है विश्वास हो जाएगा कि सच बात बोला जा रहा है। ठीक है ना, और आपके पास बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो वो आप लोग रिपीट मारते रहिए, क्योंकि 20% जो होता है उसी से प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। इसलिए आपको वो प्रश्न जो है क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है, वो प्रश्न देखना अति आवश्यक है। आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है ना, और आज के कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।